नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हैं जो अथॉरिटीज या फिर कहिए सिस्टम के नाक के नीचे हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आम लोगों का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए या फिर उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। 1-2 दिन तक सारी चीजें चलती हैं, सारी चीजों को हाईलाइट किया जाता है, उसके बाद सब कुछ दब कर शांत हो जाता है। और इन्हीं में से एक है इंडियन रोड्स पर चलने वाले ये डंपर्स। हालांकि मैं सभी डंपर्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी सही तरीके से सारा पेपर वर्क कंप्लीट करके और अपने डंपर को कायदे से मेंटेन करते हुए रोड पर चलते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी इलीगल तरीके से काम करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, टाइमली अपने व्हीकल को मेंटेन नहीं करते हैं और रोड पर काफ़ी गलत तरीके से ड्राइव करते हैं। कभी हाई स्पीड में और रॉन्ग साइड में दौड़ाते हुए ये किसी व्हीकल्स को उड़ा देते हैं, कभी इन डंपर्स का ब्रेक फेल हो जाता है और कभी ओवरलोडिंग होने की वजह से ये किसी गाड़ियों के ऊपर पलट जाती है या फिर किसी घर वर पर ही जाकर पलट जाती है। तो ओवरऑल इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी का नुकसान होता है, उनकी जान जाती है। इन लोगों का कुछ नहीं होता है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं इनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है या फिर कहीं ये कनेक्शन काफी ऊपर तक होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अथॉरिटीज इनका कुछ कर भी नहीं पाती हैं। ये वाला वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली लखनऊ अयोध्या हाईवे पर रिकॉर्ड किया गया था। ये एक 4 लेन नेशनल हाईवे है जिस पर डैश कैम वाली कार लखनऊ की तरफ जा रही होती है। इसके जस्ट आगे आपको एक महिंद्रा स्कॉर्पियो भी चलती हुई दिख रही होगी और थोड़ी दूर आगे राइट साइड में ये डंपर भी चलता हुआ दिख रहा होगा। अब डंपर को फास्ट लेन में यानी ओवरटेकिंग वाले लेन में चलाया जा रहा है, जिस वजह से स्कॉर्पियो के ड्राइवर को ना चाहते हुए भी लेफ्ट साइड से इसको ओवरटेक करना पड़ा। ऐसे सिचुएशन में कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, कितना भी हॉर्न बजाओ ये भाई लोग हटेंगे नहीं, ये फास्ट लेन को ब्लॉक करके ही चलते हैं। खैर स्कॉर्पियो के जस्ट पीछे डैश कैम वाली कार भी इस डंपर को ओवरटेक कर रही होती है। अब जैसे ही ये डंपर के लेफ्ट साइड में यानी बगल में पहुंचती है, वैसे सामने से रॉन्ग साइड में एक दूसरा डंपर आ जाता है। अब इन दोनों ही डंपर्स को अगल बगल देखकर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अब भाई यहीं पर कोई नया ड्राइवर हो तो बहुत ही आसानी से पैनिक हो सकता है और आराम से उसकी गाड़ी जाकर लड़ सकती है। इनफैक्ट अगर यहीं पर अभी इनफ जगह ना होती तो ये सामने वाला डंपर आकर कार को हिट कर देता। उस टाइम पर क्या सिचुएशन क्रिएट होता वो मैं अभी आपको आने वाले एक्सीडेंट में दिखाता हूँ। खैर यहाँ पर डैश कैम वाली कार जब डंपर को क्रॉस करके आगे निकलती है और राइट साइड से यानी ओवरटेकिंग वाले लेन से दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल उसी टाइम पे सामने की तरफ से एक और दूसरा डंपर रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग वाले लेन में चला आ रहा है। यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि यह डंपर दूर से दिख गया था, जिस वजह से डैश कैम कार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को लेफ्ट वाले लेन में शिफ्ट कर लिया। लेकिन कई बार ऐसे में भी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अभी मान लो स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने थोड़ा सा लेट लेन को चेंज किया होता और अचानक से डैश कैम वाले कार के सामने ये डंपर आ गया होता, तब उस सिचुएशन में एक्सीडेंट को अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। ये हाईवे जो है उसकी स्पीड लिमिट करीब 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। अब आप सोचो कोई आदमी स्पीड लिमिट को भी फॉलो करते हुए चल रहा होगा, 80 के स्पीड में अपने गाड़ी को रखकर चला रहा होगा और 80 के स्पीड में भी अगर वो इस डंपर से लड़ता है तो कितनी भी सेफ और मजबूत गाड़ी क्यों ना हो, उसका बुरा हाल हो ही जाएगा। ये अगला वीडियो देखिए जिसे कुछ दिनों पहले लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर रिकॉर्ड किया गया था। इस हाईवे की स्पीड लिमिट अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी और आप देख सकते हो रात का समय है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अब इसी में आगे जाकर लेफ्ट साइड में आपको कुछ डंपर्स भी चलते हुए दिख रहे होंगे जो बालू या फिर मिट्टी के हैं। हालांकि ये दोनों ही डंपर जो हैं वो लेफ्ट साइड में यानी अपने लेन में रहकर चल रहे हैं, इसलिए डैश कैम वाली कार और डैश कैम के थोड़ी दूर आगे चल रही ये किया सेल्टॉस आराम से फास्ट लेन से इन डंपर्स को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जैसे ही किया सेल्टॉस के ड्राइवर अपने बगल में चल रहे लेफ्ट में चल रहे डंपर को राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे ही उनकी गाड़ी डंपर के बगल में पहुंचती है, अचानक से डंपर का ड्राइवर लेफ्ट वाले लेन से गाड़ी को मोड़कर राइट घुमा देता है और एक कट को क्रॉस करते हुए लिंक रोड से होते हुए एक गाँव के अंदर घुस जाता है। अब भाई यहाँ पर पहले तो चीज़ें समझ में नहीं आई कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि डंपर के ड्राइवर ने ना तो कोई साइन दिया था ना ही इंडिकेटर दिया था मुड़ने का। इनफैक्ट ये जो कट है वो अनऑथराइज्ड है, मतलब ये कोई प्रॉपर कट नहीं है। इन लोगों ने ज़बरदस्ती ये कट बनाया हुआ है और यहीं से अपने गाड़ी को घुसाकर लिंक रोड पर लेकर जाते हैं। और इस चीज़ को हम थोड़ा सा पहले से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर ना तो किसी भी तरह का कट का साइन बोर्ड लगा हुआ है और ना ही कोई मार्किंग वगैरह है। आप देख सकते हो सीधा सीधा यहाँ पर एक कर्व का साइन लगा है, बाकी किसी भी चीज़ का साइन नहीं है। और साइन हो भी कैसे जब यहाँ पर कोई कट ही नहीं था, तो साइन होने का कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा हम पहले आते हैं, एक और कट पड़ता है जो ऑथराइज्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर मार्किंग की गई है। इनफैक्ट कट से थोड़ा सा पहले ही ये 4 रंबल स्ट्रिप्स पड़े हैं।
तो किसी भी नेशनल हाईवे के कट के पहले ये सारी चीजें होना मैंडेटरी हैं, जो कि इस कट पर नहीं था। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये कट अनऑथराइज्ड था और इसे कहीं ना कहीं खुद से ही बनाया गया था अपने सुविधा के लिए, और ऐसा मैं नहीं, वहाँ के लोकल्स ही बता रहे थे। खैर किया सेल्टॉस के पैसेंजर्स की किस्मत यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। गाड़ी में एक्सीडेंट के समय एक फैमिली बैठी हुई थी, छोटे बच्चे भी थे। अगर ये डंपर जो है वो डायरेक्टली सेल्टॉस को लेफ्ट साइड से हिट करता तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। सेल्टॉस अनकंट्रोल होकर बैरियर्स वगैरह में भी लड़ सकती थी या फिर पलट भी सकती थी। लेकिन अच्छी बात है, डंपर का सिर्फ कुछ हिस्सा सेल्टॉस के फ्रंट में टच हुआ था और इसी से आप देख सकते हो इसका बम्पर पूरी तरह से टूट कर बाहर आ गया है और फेंडर वगैरह में नुकसान आ गया है। तो भाई इस तरह का कुछ सिचुएशन है इंडियन हाईवेज का। आप गाड़ी खरीदते समय भर भर के टैक्सेस देते हो, उसको रोड पर चलाते समय भर भर के टैक्सेस देते हो, लेकिन आपके सेफ्टी की गारंटी इस पर जीरो होती है। कब कौन ट्रक ड्राइवर, डंपर ड्राइवर गलत तरह से इलीगल तरीके से गाड़ी को चलाते हुए आपको उड़ाते हैं, कुछ पता नहीं होता है। और भाई ऐसा नहीं है कि पुलिस इनको रोकने की कोशिश नहीं करती है, पुलिस पूरा प्रयास करती है कि ये इलीगल तरीके से ड्राइविंग ना करें, रॉन्ग साइड में ना चलें या फिर अवैध खनन ना करें। रिसेंट का ही ये वीडियो सामने आया था जो यूपी के ही किसी डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर हुआ क्या कि कुछ डंपर्स मोरंग का अवैध खनन करके लेकर जा रहे होते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो पूरी ताकत लगा रहे हैं इन डंपर्स को रोकने में। हालांकि यहाँ पर डंपर्स की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसे छू पाना भी नामुमकिन होता है, लेकिन आप देख सकते हो पुलिस किस तरह से प्रयास कर रही है इनको रोकने के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को देख कर समझ सकते हो कि किस तरह का सिस्टम है अपने यहाँ। यही डंपर के ड्राइवर्स जो रॉन्ग साइड में धड़ल्ले से जा रहे हैं, आगे जाकर किसी गाड़ी को उड़ाएंगे जिसमें पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। और भाई ये सारी चीज़ें कहीं एक जगह से सामने नहीं आती हैं। मैंने पिछले कुछ महीनों में ऑब्जर्व किया है कई सारे स्टेट्स से इस तरह की इलीगल चीज़ें जिसमें डंपर्स जुड़े होते हैं वो सामने आती ही रहती हैं। यह एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से सामने आया है। ये तब हुआ जब मारुति सुजुकी फ्रोंक्स से 7 लोग नेल्लौर के किसी नेशनल हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। इस गाड़ी में 6 अडल्ट होते हैं और एक 7 साल की बच्ची होती है। ये सभी आराम से और नॉर्मल तरीके से अपने साइड में रहकर इस हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी होता क्या है, सामने से काफ़ी ज़्यादा तेज रफ्तार में एक डंपर आता है जो पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड होकर रॉन्ग साइड में आकर फ्रोंक्स को सामने से हिट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डंपर जो है वो पूरी तरह से लोडेड था। इनफैक्ट न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा कि इसे रॉन्ग साइड में तो चलाया ही जा रहा था, साथ में इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि एक्सीडेंट होने के बाद करीब 20 मीटर तक इसने फ्रोंक्स को घसीटा है, जिसके बाद फ्रोंक्स की हालत कुछ इस तरह से हो गई है। फोटोज़ और वीडियोज़ में आप क्लियरली देख सकते हो गाड़ी इसके फ्रंट में काफ़ी हद तक घुस चुकी है, जिससे इसका आगे से लेकर बी पिलर तक सब कुछ काफ़ी बुरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके डोर्स वगैरह उखड़ कर बाहर आ गए, पिलर्स टूट गया, छत मुड़ते हुए एकदम चला गया है। इनफैक्ट केबिन भी पूरा तहस नहस हो गया है। अब आप समझो यहाँ पर गाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितने भी उसके अच्छे रेटिंग्स क्यों ना हो, या फिर उसमें कितने भी एयरबैग्स क्यों ना हो, ऐसे सिचुएशन में कोई भी गाड़ी आपको सेफ नहीं रख पाएगी, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। अनफॉर्चुनेटली फ्रोंक्स में बैठे 7 पैसेंजर्स की इसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब इस तरह का सिचुएशन उन दोनों इंसिडेंट्स में भी क्रिएट हो सकता था जिसे मैंने आपको अभी दिखाया, लेकिन वहां पर गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी थी जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमेशा किस्मत साथ नहीं देती है और ऐसे ना जाने कितने बदकिस्मत लोग रोज ही इंडियन हाईवेज पर ऐसे लापरवाह ड्राइवर्स की वजह से मरते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं। और भाई जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे मेंशन किया था कि ऐसे डंपर्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं काफ़ी पावरफुल लोगों से होता है, तो ऐसे एक्सीडेंट्स में इन लोगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। इसी एक्सीडेंट की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा न्यूज़ में कि यही डंपर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के MLA से बिलोंग करता है। तो इसी तरह के लोग मेनली डंपर्स के ओनर होते हैं। और आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग सेफ होते हैं, या तो पैसे वाले या तो पावरफुल लोग। बाकी आम आदमी की जान की कीमत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। खैर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सिस्टम की रियलिटी लोगों तक पहुंच सके। बाकी आपका इन सब पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।